हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। सो इन प्रीवियस सेशन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड केमिकल रिएक्शन और फर्स्ट पॉइंट वी ऑलरेडी डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन, ये जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन थी हम ये देख चुके थे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था यही। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन्स विच इज़ एल्काइलेशन। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एमीन्स अंडरगो एल्काइलेशन और रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड। जो एमीन्स होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करते हैं। ये रिएक्शन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सी दिस इज़ द रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज़, ये देखो ये प्राइमरी 1 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री एमीन से न्यूक्लियोफाइल मिलता है आपको 1 डिग्री एमीन, ओके। और ये 1 डिग्री एमीन से आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है सेकेंडरी एमीन। तो 1 डिग्री एमीन जब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है हेलो एल्केन से तो 2 डिग्री एमीन देता है, या जिसको हम सेकेंडरी एमीन बोलते हैं। अगर आपने 2 डिग्री एमीन लिया तो 2 डिग्री से 2 डिग्री न्यूक्लियोफाइल बनता है और 2 डिग्री से आपका 3 डिग्री वाला एमीन जनरेट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी एमीन। और टर्शियरी एमीन ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली नहीं देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है आपकी एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन रिएक्ट विथ एसाइल क्लोराइड, एनहाइड्राइड एंड एस्टर्स बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन है एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन ही ये रिएक्शन शो करेंगे। टर्शरी ये 3 डिग्री एमीन ये रिएक्शन नहीं शो करेगा, ठीक है। तो देखो किससे रिएक्शन करेगा, या तो एसाइल क्लोराइड से, एनहाइड्राइड से और एस्टर से। दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन। तो हम इस रिएक्शन को ऐसे समझ सकते हैं, देखो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो ये 1 डिग्री एमीन में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 2 डिग्री एमीन में 1 हाइड्रोजन होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगी एसाइल ग्रुप से। किससे रिप्लेस हो जाएगी, ये एसाइल ग्रुप से। तो देखो 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी, और 2 डिग्री में 1 हाइड्रोजन है तो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा एसाइल ग्रुप से। और 3 डिग्री में तो कोई हाइड्रोजन होती नहीं है, इसलिए 3 डिग्री वाला ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसके बाद जो आपको प्रोडक्ट फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा एमाइड। फाइनल प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा वो होगा एमाइड। द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस स्ट्रॉन्गर देन एमीन। इस रिएक्शन को करने के लिए आपको बेस की ज़रूरत है, और वो बेस ऐसा होना चाहिए जो एमीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस हो। क्यों? क्योंकि जब ये रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में HCl भी बनेगा। तो HCl और जो बेस होगा वो आपस में रिएक्शन करके उसको HCl को रिमूव कर देगा, और जो आपका इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। देखो इसको समझो, यहाँ पर रिएक्शन पूरी की पूरी दे रखी है। देखो दिस इज़ 2 हाइड्रोजन है, ये NH, ये जो पिंक लेटर में इसके ऊपर फोकस करो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। इसके ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन के ऊपर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बेस हमने लिया है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन वापस हाइड्रोजन के पास आएंगे। ये ऑक्सीजन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फिर से कार्बन के पास जाएंगे, और ये कार्बन और क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होंगे, क्लोराइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये HCl बन जाएगा। तो बीच में देखो आप, ये एक एल्काइल ग्रुप है और एक एल्काइल ग्रुप है। इस एल्काइल ग्रुप और इस एल्काइल ग्रुप में फाइनल में ये NHCO बॉन्ड बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम एमाइड, एन इथाइल इथेनामाइड, इसका नाम है एन। ये जो HCl जनरेट हुआ, ये HCl जो ये हमने बेस लिया, इसे रिएक्शन करके इस HCl को रिमूव कर देगा, जिससे आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किससे, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ये एक हाइड्रोजन रिमूव करना, और इधर से क्लोरीन को रिमूव करना, नाइट्रोजन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना देना है। सिंपल सी रिएक्शन है। एक और एग्जांपल आप देखो, ये 2 डिग्री एमीन है, देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इस पिंक वाले पे फोकस करो, एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी और ये क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। देखो C2H5, नाइट्रोजन कार्बन के बीच में बॉन्ड, और बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। ये दोनों एल्काइल ग्रुप अपनी जगह, और इधर कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप अपनी जगह, और ये HCl बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे N पोजीशन पे इथाइल है, फिर N पोजीशन पे इथाइल है तो NN डाइथाइल, और एक कार्बन है, 2 कार्बन है 1 और 2, तो इथेनामाइड, NN डाइथाइल इथेनामाइड। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। एक और एग्जांपल देखो, दिस इज़ बेंजेनामीन, यानी कि ये एनिलीन है। देखो 2 हाइड्रोजन है, दिस इज़ 1 डिग्री एमीन, और यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है, मतलब ये एनिलीन है।
ये है एनहाइड्राइड। मैंने बोला कि या तो एसाइल क्लोराइड या एनहाइड्राइड या एस्टर, तीनों ये रिएक्शन शो करते हैं। तो अभी तो हमने सिर्फ एसाइल क्लोराइड लिया था, ये तो एसाइल क्लोराइड वाला ग्रुप है। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर ये एनहाइड्राइड वाला ग्रुप। ये एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर बीच में कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन, और कार्बन और ये डबल बॉन्ड, और इधर एक कार्बोनाइल ग्रुप, दो कार्बोनाइल ग्रुप होंगे, एक कार्बोनाइल ग्रुप ये और एक कार्बोनाइल ग्रुप है। इन दोनों कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन होता है, और इस तरफ एक एल्काइल ग्रुप होगा और इस तरफ एक एल्काइल ग्रुप होगा, मिथाइल इथाइल कुछ भी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। तो कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, नाइट्रोजन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाना है। देखो ये यहाँ से ये नाइट्रोजन, ये वाला ये NH ग्रुप, और इधर ये CO, ये एज इट इज़, एक कोई सा भी ले लो, चाहे तो इधर वाला लो या इधर वाला लो, बात सेम ही है, ठीक है। तो ये देखो ये बन जाएगा आपका एन फिनाइल इथेनामाइड, या इसको हम एसिटानिलाइड बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इधर बनेगा आपका एसिटिक एसिड। ये जो देखो ये वाला ग्रुप तो है, ये ग्रुप तो है, इसके साथ चला जाएगा एमीन के साथ में, और ये जो इधर वाला है जो ग्रुप बताया CH3COO, इससे बन जाएगा आपका ये एसिड, ठीक है। ये एसिड किससे, बेस से रिएक्शन करके रिमूव हो जाएगा, और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी। नेक्स्ट है आपका एमीन्स ऑल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड। ये बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, वही रिएक्शन है ये। दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइलेशन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेंजोइलेशन। देखो ये NH2 है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये एमाइड बन जाएगा, NHCO बन जाएगा बीच वाला ग्रुप, और ये साइड वाले ग्रुप दोनों एज इट इज रहेंगे। तो जो कलरफुल शो कर रखा है इसके ऊपर फोकस करो आप, किससे क्या जनरेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, ये भी अनदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन, कार्बिल-एमीन रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बिल-एमीन रिएक्शन। कार्बिल-एमीन रिएक्शन कौन शो करता है, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, प्राइमरी एमीन शो करेगा सिर्फ, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन ये रिएक्शन शो नहीं करता है। तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स ऑन हीटिंग विद क्लोरोफार्म, जब आप इसको क्लोरोफार्म के साथ हीट करोगे, एंड एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज क्लोरोफार्म, दिस इज प्राइमरी एमीन, दिस इज क्लोरोफार्म एंड दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एथेनोलिक लेना है, एथेनॉल में ये रिएक्शन होने वाली है। यहाँ पे एथेनॉल भी लिख लो। इसको जब आप हीट करोगे, ये जो NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा NC ग्रुप में, दिस इज आइसोसाइनाइड ग्रुप। ये जो NH2 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइनाइड ग्रुप में, इसको हम बोलेंगे कार्बिल-एमीन प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन जो है आइसोसाइनाइड या कार्बिल-एमीन, ये रिएक्शन किस काम में आती है, ये जो सब्सटेंस बना है, ये जो आइसोसाइनाइड ग्रुप बना है, ये बहुत ही फॉल स्मेलिंग होता है। कहने का मतलब है इससे बहुत खतरनाक वाली स्मेल आती है। जब ये प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो स्मेल से पहचान हो जाएगी कि ये प्रोडक्ट बन चुका है, उसकी स्मेल से ही आपको पता चल जाएगा। तो सेकेंडरी और टर्शरी एमीन ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ये जो रिएक्शन है इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। आपको सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, आपको जैसे आपको सेकेंडरी और टर्शरी एमीन दिया है और आपको पता लगाना है कि ये सेकेंडरी है या वन प्राइमरी है, तो आप क्या करोगे, ये रिएक्शन करवा के देखोगे। अगर फॉल स्मेल आ रही है इसका मतलब है कि वो प्राइमरी एमीन है, अगर फॉल स्मेल नहीं आ रही मतलब वो सेकेंडरी एमीन है। तो इसको हम एज ए टेस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट करने के लिए कि कौन सी प्रोडक्ट है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। फिफ्थ रिएक्शन है ये नाइट्रस एसिड, जिसको हम जनरेट करेंगे इन C2। तो ये नाइट्रस एसिड है, देखो ये रिएक्शन है मिनरल एसिड एंड सोडियम नाइट्राइट। ये जो है HCl ये मिनरल एसिड है और ये सोडियम नाइट्राइट है। इन दोनों की रिएक्शन से ये HNO2 बनेगा, इसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। ये और ये दोनों रिएक्शन मिक्सचर में ही जनरेट किए जाते हैं। तो जो रिएजेंट रिएक्शन मिक्सचर में जनरेट किया था उसको हम बोलते हैं इन C2। तो NaNO2 और HCl ये दोनों रिएक्शन मिक्सचर में HNO2 बनाएंगे। HNO2 और ये प्राइमरी एमीन की रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे बनेगा आपका RN2+Cl। ये आपको याद रखना, ये जो N2+ ग्रुप है इसको बोलते हैं हम डाईएजोनियम ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, डाईएजोनियम ग्रुप। दिस इज़ N2+, ये जो ग्रुप दिख रहा है, और ये Cl यहाँ पर ज़रूरी नहीं है Cl- हो, और दूसरा भी कोई चार्ज हो सकता है, माइनस वाला कोई सा भी यहाँ पे कंपाउंड चलेगा। ये जो N2 ग्रुप आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम डाईएजोनियम ग्रुप, याद रखना है नाम। ये बहुत ही अनस्टेबल सॉल्ट है। अब ये जो सॉल्ट बना है ये बहुत ही अनस्टेबल है, और जब ये इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये वाटर लिबरेट नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस रिमूव कर देगा और यहाँ से एल्कोहल बनाएगा विथ वाटर के साथ में, ठीक है। तो ये तो था
प्राइमरी, अगर अब हम एरोमेटिक एमीन्स ले लेते हैं, एरोमेटिक मतलब यहाँ पे आर की जगह पे हम बेंजीन रिंग ले लेते हैं, ये एनिलीन है, तो NaNO2 और HCl की रिएक्शन होगी तो HNO2 रिएक्शन करेगा, आपको टेम्परेचर इतना रखना। तो ये देखो C6H5N2 प्लस और Cl, तो ये डायजोनियम ग्रुप बनेगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसके बारे में भी हम बाद में बात करते हैं थोड़ी देर में, अगले लेसन में, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। तो ये डायजोनियम ग्रुप बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एरिल सल्फोनाइल क्लोराइड। तो देखो एरिल सल्फोनाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं हम, एरिल मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग होगी, तो देखो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5, ये SO2 को हम सल्फोनाइल बोलेंगे, SO2 एंड देन Cl, तो बेंजीन सल्फोनाइल देन क्लोराइड। इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज आल्सो नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, रिएक्ट विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन। अब ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट है ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन से ही रिएक्शन करेगा, टर्शियरी एमीन ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन से रिएक्शन करेगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा सल्फोनामाइड्स, द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी सल्फोनामाइड्स। तो अब देखो ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन होते हैं और सेकेंडरी में 1 हाइड्रोजन होता है और टर्शियरी में 1 भी हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करेगा 3 डिग्री वाला। तो देखो प्राइमरी एमीन ये है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन SO2 एंड देन Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब ये एमीन है, तो देखो ये ये जो पिंक कलर इसके ऊपर फोकस करो और इधर इस पिंक वाले हिस्से पे फोकस करो, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से क्लोरीन रिमूव होगा, तो नाइट्रोजन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इन दोनों को रिमूव कर दो ये, और नाइट्रोजन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बना दो, तो ये वाला हिस्सा एज इट इज़, ये वाला हिस्सा एज इट इज़, नाइट्रोजन और सल्फर के बीच में एक बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ से ये NH2C2H5 ये वाला हिस्सा इधर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब और यहाँ पे बनेगा HCl, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन अटैच है टू नाइट्रोजन इन द सल्फोनामाइड इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनाइल ग्रुप, हेंस इट इज सोल्यूबल इन एल्काली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, नीचे देखो एक पॉइंट लिखा है यहाँ पर, सोल्यूबल इन एल्काली। सोल्यूबल इन एल्काली का मतलब है कि ये जो है एल्काली में सोल्यूबल हो जाएगा, घुल जाएगा। सोल्यूबल क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन दिख रही है ना, मतलब आप इसको अगर आपने ऐसा वाटर और NaOH लिया और उसमें इसको डाला तो ये घुल जाएगा उसमें, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन ये एसिडिक होती है और एल्काली क्या होते हैं, बेस होते हैं, तो ये रिएक्शन कर लेगा। अभी हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये जो ग्रुप लगा हुआ है ना, ये SO2 ग्रुप, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सोल्यूबल है एल्काली में, क्यों है सोल्यूबल एल्काली में, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन एसिडिक है बिकॉज ऑफ इसके साथ में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग विद सल्फोनाइल ग्रुप, हेंस इट इज सोल्यूबल इन एल्काली। ये तो था 1 डिग्री वाले की रिएक्शन, प्राइमरी एमीन्स की रिएक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2 डिग्री एमीन्स के साथ में रिएक्शन देखें। देखो दिस इज 2 डिग्री एमीन, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में 1 हाइड्रोजन है और 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो सेम टू सेम रिएक्शन होगी। ये दोनों आपस में HCl बना लेंगे और सल्फर और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाएगा। देखो सल्फर और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया है ना, और बाकी की सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, C2H5 और यहाँ पे HCl बन गई। अब देखो ये प्रोडक्ट बना आपका NN डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब इस नाइट्रोजन पे देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अब हाइड्रोजन नहीं है मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करेगा और ये इनसोल्यूबल होगा एल्काली में, मतलब एल्काली में घुलेगा नहीं। ये वाला तो प्राइमरी वाला तो ये जो बन रहा था फर्स्ट वाला ये तो सोल्यूबल था एल्काली में, लेकिन ये सोल्यूबल नहीं है एल्काली में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी एक तरह का टेस्ट है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 3 डिग्री एंड 1, 2 एंड 3 डिग्री एमीन के बीच में पता करने का कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री है। तो हम हिंसबर्ग रिएजेंट्स के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तो 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो पहचान लेंगे हम कि हाँ ये 3 डिग्री है। और 1 डिग्री और 2 डिग्री में कैसे पहचान करेंगे, दोनों रिएक्शन करते हैं। तो इसको हम ये एल्काली में सोल्यूबल करके देखेंगे। अगर वो एल्काली में सोल्यूबल है मतलब वो जो प्रोडक्ट आपका है एमीन बना है वो कौन सा है, 1 डिग्री, और अगर वो सोल्यूबल नहीं है मतलब वो 2 डिग्री एमीन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था ये भी।
टर्शियरी एमीन की थोड़ी सी बात करें। टर्शियरी एमीन डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। दिस प्रोबोडी एमीन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्रोमाइड इन अ डिफरेंट मैनर इज यूज्ड फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंड एंड टर्शियरी एमीन। ये मैं आपको बता चुका हूँ। However, these days बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड इज रिप्लेस बाय पेराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड। लेकिन आजकल एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की जगह पे हम इन्हें इसको रिप्लेस किया पेराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड से हमने इसको रिप्लेस किया। नेक्स्ट रिएक्शन है, सेवंथ रिएक्शन है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर। जो रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल की वजह से होती है उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, और जो न्यूक्लियोफाइल की वजह से होती है उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो हमको पता है एनिलीन इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द 5 स्ट्रक्चर। आपको रेजोनेंस पता ही है एनिलीन में किस तरह से होता है। इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। NH2 ग्रुप बिकम सेंटर्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये जो NH2 ग्रुप है सेंटर होता है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। तो NH2 ग्रुप कैसा होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। NH2 ग्रुप के से जो भी कंपाउंड आके अटैच होगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे होगा या पैरा पोजीशन पे होगा, एंड पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह ये काम करता है। तो फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में आप देखोगे सो एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। देखो ब्रोमीन लिया आपने, ये ब्रोमीन एंड वाटर, ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर पर आपकी रिएक्शन करा रहे हो, तो ये जो ब्रोमीन है ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पर भी ब्रोमीन अटैच होगा, यहाँ पे भी ब्रोमीन अटैच होगा, और ये पैरा पोजीशन पे भी ब्रोमीन। तो तीनों जगह पर ये ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और एक HBr बनने वाला है विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर के साथ आप जब ब्रोमीन और एनिलीन की रिएक्शन कराओगे तो ऑर्थो पैरा पोजीशन तीनों जगह पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम क्या है हमारी, अगर हम ऐसा चाहते हैं कि ये जो ब्रोमीन है सिर्फ या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाए या पैरा पोजीशन पे जाए, हमको तीनों जगह नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही जगह चाहिए, तो हम क्या करें? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक। ये जो ब्रोमीन है ना इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है। ठीक है, जो वो रिएक्शन जिसको इलेक्ट्रोफाइल शुरू करते हैं उसको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बोलते हैं, सिंपल। इज दैट ऑफ वेरी हाई रिएक्टिविटी। जो ये ब्रोमीन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो एरोमेटिक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तीनों जगह पे आके अटैच हो रहा है, ऑर्थो एंड पैरा। इफ़ वी हैव टू प्रिपेयर मोनो सब्स्टिट्यूट, मोनो मतलब हम एक ही जगह पे ब्रोमीन को लगाना चाहते हैं, तो हाउ कैन द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप कैन बी कंट्रोल। तो इसकी जो एक्टिविटी है, जो ये फास्ट तरीके से इतने तेज़ी से रिएक्शन कर रहा है, इसको कंट्रोल करेंगे हम। कैसे करेंगे? रिप्लेसिंग दिस कैन बी डन बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप बाय एसिटाइलेशन। ये जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? हम इसका एसिटाइलेशन करेंगे। एसिटाइलेशन करेंगे मतलब अभी समझाता हूँ मैं। विथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में इसका एसिटाइलेशन करेंगे। देन कैरिंग आउट द डिजायर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम जो सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं वो करेंगे। हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड एमाइड टू सब्स्टिट्यूटेड एमीन। अब देखो इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है आपको, इसको हम समझते हैं। देखो ये NH2 ग्रुप है, इसको हमको प्रोटेक्ट करना है। इसको प्रोटेक्ट करने से क्या होगा कि हम जो भी सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं, मतलब या तो ऑर्थो पोजीशन पे चाहते हैं या पैरा पोजीशन पे चाहते हैं, उस तरह से सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा, तीनों जगह पे नहीं होगा। तो ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। अभी मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर आपको बताया था, ये वाला, ये देखो ये, इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। 2 कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, एक कार्बोनाइल ग्रुप, ये एक कार्बोनाइल, और इनके बीच में ऑक्सीजन होता है। ये ग्रुप, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ जो लिखा था वो ये है, और पिरिडीन लेंगे। तो यहाँ से देखो ये एनिलीन और एसिटिक एनहाइड्राइड, यही वाली रिएक्शन होने वाली है, एसाइलेशन रिएक्शन। तो देखो कार्बोनाइल ग्रुप, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, किससे? ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, और यहाँ पर ये COCH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो NHCOCH3 बन जाएगा। तो ये COCH3 और यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एन फिनाइल एथेनामाइड। इसको बोलते हैं एसिटानिलाइड। अभी हमने बनाया था थोड़ी देर पहले ही, आपने देखा होगा शायद। अब हम क्या चाहते हैं, जो भी हमको सब्स्टिट्यूशन करना है, मान लो हम ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, तो हम ब्रोमीन लेंगे। अब हम ब्रोमीन वाटर नहीं लेंगे, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, यहाँ पर एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे पहले। तो ये ब्रोमीन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा पैरा पोजीशन पे। ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है ये पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, ये मेजर। इसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब
वाटर के साथ में या तो वो एसिडिक होगा या बेस होगा। ये OH का मतलब है या तो आप एसिडिक मीडियम भी बेसिक मीडियम भी ले सकते हो, और H+ का मतलब है आप एसिडिक मीडियम भी ले सकते हो। तो यहाँ पर ये वाटर होगा और ये होगा। उसके बाद में ये जो ग्रुप हमने प्रोटेक्ट किया था, ये वाला ये जो एमाइड ग्रुप है, ये NH और CO, इसको एमाइड ग्रुप बोला जाता है, जो पिंक कलर में शो हो रहा है, वापस से एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा इस हाइड्रोलिसिस की वजह से, और हम जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहते थे वो आपको मिल जाएगा 4-ब्रोमो एनिलीन। पहले देखो ब्रोमीन वाटर की वजह से तीनों जगह पे ब्रोमीन अटैच हो रहा था, अब सिर्फ एक ही जगह पर है। तो हमने NH2 ग्रुप को क्या किया, प्रोटेक्ट कर दिया। प्रोटेक्ट किससे किया हमने, इस एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से। पिरीडीन एक बेस होता है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट होने के बाद ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटेक्ट करने के बाद जो भी डिज़ायर्ड सब्स्टिट्यूशन हम चाहते हैं वो हम कर लेंगे। ब्रोमीन यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, ब्रोमीन की जगह कुछ और भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं ब्रोमीन ही हो। ओके, नेक्स्ट है आपका, इसी में भी ख़त्म नहीं हुई है। अब देखो ये जो ग्रुप है आपका, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन ऑफ एसिटानिलाइड। ये जो एसिटानिलाइड है इसके ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये रेजोनेंस करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे इस तरह से। यहाँ पर ये देखो यहाँ बना रखा है मैंने, ये जो ये ग्रुप है, ये दो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। तो ये जो रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, ये जो रेजोनेंस हो रहा है, इस रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसको देख लेते हैं ज़रा। Hence the lone pair of electron on nitrogen is less available for donation to the benzene ring। तो उस रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो अब कम अवेलेबल है, उसकी उपलब्धता कम हो गई है। डोनेशन टू बेंजीन रिंग को डोनेट नहीं कर पा रहा अपना लोन पेयर, क्योंकि वो लोन पेयर किधर रेजोनेंस कर रहा है, दूसरी तरफ रेजोनेंस कर रहा है। जब वो बेंजीन रिंग में रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, कम कर पाएगा, तो उसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस NHCO CH3 ग्रुप इज लेस देन दैट ऑफ अमीनो ग्रुप। एक्टिवेटिंग इफेक्ट क्या होगा, एमीन का कम हो जाएगा, और हम डिजायर्ड सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे, मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना पाएंगे। एक बार और इसको समझ लो। ये देखो, जब ये यहाँ पे ये इससे समझो आप तो अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे ये रेजोनेंस होगा, तो ये रेजोनेंस होगा, तो ये जो पहले रेजोनेंस यहाँ पर ये एमीन ग्रुप है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा था, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने देखे थे। लेकिन अब ये रेजोनेंस इस तरफ हो रहा है, तो ये नीचे की तरफ रेजोनेंस कम हो पाएगा, तो ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखो एक बार, देखो ये एनिलीन है, देखो ये ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो सिंपल एनिलीन में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बढ़ रही थी, लेकिन हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया। इसको प्रोटेक्ट करने की वजह से क्या होगा, अब ये यहाँ पर जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी वो कम हो जाएगी। कम होने की वजह से इसकी जो रिएक्शन कर रहा था इतनी तेज़ी से, वो रिएक्शन उसकी स्लो हो जाएगी। और ये किसकी वजह से हुआ, हमने इसको ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया इस वजह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, पूरी तरीके से इसको दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। ओके, सो इतना ही आज के लिए, कल हम इस लेसन को ओवर कर देंगे। सो वॉट एवर वी लर्न, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, अदरवाइज यू आर फेसिंग प्रॉब्लम विद दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, शुक्रिया आप सभी का।